जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर व्रत, स्नान और दान करने का विधान है। आषाढ़ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे पाप मिटते हैं, पुण्य मिलता है, धन, वैभव, सुख और शांति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत रखना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान कब करें, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। अगर आप पवित्र नदियों में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आज के दिन पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आप चाहें तो इस दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। अगर कथा नहीं करा सकते हैं तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा मिल जाएगी, आप इस दिन श्रवण जरूर करें। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। चंद्रमा की पूजा के बिना पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं होता। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:36 पर और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई 2025 को सुबह 2:06 पर। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को है और इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होगा, वह 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन है, इसलिए व्रत, स्नान और दान, सत्यनारायण भगवान की कथा एक ही दिन होगी। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:10 से लेकर सुबह 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। अब जानते हैं दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस मुहूर्त में आप दान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। आज के दिन सफेद चीजों का दान किया जाता है, जैसे चावल, चीनी, साबूदाना, सफेद मिठाई, दूध, दही, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। आज गुरुवार का दिन भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। इस अभिजीत मुहूर्त में हो सके तो मंदिर जाएं और वहां भगवान विष्णु को चने की दाल और हल्दी गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद में दान करें। आज के दिन हल्दी और चने की दाल गुड़ का दान करना बेहद ही शुभ होता है। आप ज्यादा ना कर पाए तो थोड़ा सही, लेकिन थोड़ा दान जरूर करिएगा। आप जो भी दान कर रहे हैं उसके साथ में दक्षिणा जरूर रखिएगा, चाहे 10 ही रुपया रखें, लेकिन रखें जरूर। आज का निशिता मुहूर्त है रात 12:06 से लेकर रात 12:47 तक। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर रात 9:38 तक है।
उसके बाद वैधृत योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा और इस दिन चांद निकलने का समय है शाम 7:20 पर। जो लोग व्रत रखेंगे उनको चंद्रमा की पूजा और अर्घ उस समय देना है जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से निकलकर अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। अब जानते हैं कि भद्रा कब से कब तक है। इस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। लेकिन यह भद्रा पाताल लोक में है। पाताल की भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वहीं चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।